कुछ रातें साधक के जीवन में ऐसी होती हैं जिनमें वो अपनी शक्तियाँ उजागर कर सकता है। कुछ रातें ऐसी भी होती हैं कि जिनमें अपने वो कार्मिक पैटर्न को तोड़ सकता है और अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ा सकता है। एक साधक के जीवन में क्या आवश्यक है? उसके मंत्र। अगर साधक का मंत्र और भाव एक हो जाते हैं तो वह अपने इष्ट तक पहुँच पाता है। अच्छा, आप अपने इष्ट को भी जो है उनकी पूरी ऊर्जा अपने ऑरा में महसूस कर सकते हैं। वो कैसे होने वाला है? वह इस दिन होने वाला है, इस रात्रि को होने वाला है। और ये जो हम आपको आज बताने वाले हैं, क्योंकि आज हम काफ़ी दिन बाद आपके साथ जुड़े हैं, तो आज जो हम बातें लेके आए हैं बहुत ही वो गुप्त और गहरी बातें हैं। ठीक है? ऐसे उपाय लेके आए हैं हम आज आज आपके साथ कि जो आप इस होली के समय में, होलिका दहन के समय में अगर आप करेंगे, तो आपका भाग्य उदय होने का बिल्कुल निश्चित है। परंतु अगर भाव के साथ आपने सब कुछ समर्पित कर दिया, तो होलिका दहन के अंदर वह शक्ति है कि जो आपको बहुत अच्छा और बहुत जल्दी फल दे सकती है। जय माँ काली, जय भैरव बाबा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि होली। अच्छा, होली तो आप सब जलाते हैं, है ना? होली का त्योहार भी बहुत रंगों का त्योहार बहुत हमारे लड्डू जी को भी पसंद है। तो अब इन रंगों के त्योहार का क्या महत्व है आपके जीवन में? देखो, हर किसी के जीवन में रंग तो बहुत आवश्यक है, साथ ही साथ होली हमें क्या सिखाती है? भक्त प्रहलाद ने की जो भक्ति थी इतनी प्रबल थी, इतना कष्ट सहने के बाद, इतना दुख तकलीफ के बाद वो अपने आराध्य को नहीं छोड़ सकते थे। जितनी दुख सहने के बाद भी वो अपने आराध्य के ऊपर समर्पित थे पूरी तरह से, क्योंकि उनको पता था कि उनके आराध्य हैं नारायण और वह होंगे उनकी सहायता के लिए और हैं उनकी सहायता के लिए। तो यह भाव जब एक साधक अपने मन में लेके आता है तो नारायण को प्रकट होना पड़ता है। अब आप ये भी जानते होंगे कि जो होलिका थी वह जल गई थी और जो भक्त प्रहलाद थे वह उस अग्नि में नहीं चले थे। तो इससे आप क्या सीखते हो? उससे आप सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सीखते हो कि अगर आपके पास वो शरणागति है, आपके पास वो समर्पित होने की शक्ति है, तो ईश्वर आपको स्वतः से ही सिद्धियां देते हैं। आपको सिद्धियों के पीछे नहीं भागना है। हम पहले भी बताते हैं कि कोई भी अपनी सिद्धियों के पीछे नहीं भागेगा, है ना? यहाँ जो भाव है शरणागति, भाव प्रेम का, है ना? उनकी उपासना का भाव है, तो इसके साथ आपको आगे बढ़ना है। अब उसके विपरीत होलिका के अंदर वह शक्ति थी, वो जले ना, पर कुमार्ग के कारण, असत्य के कारण उस सिद्धियां उसकी भगवान ने एक क्षण में छीन ली। तो देखो, ये आपके आराध्य जो हैं एक पल में आपको हजारों सिद्धियां दे सकते हैं और उसके एक पल में अगर आप गलत कुमार्ग में चलते हैं तो हजारों और क्या लाखों सिद्धियां एक सेकंड में आपसे ले सकते हैं वापस, क्योंकि उनके अंदर वह क्षमता है। इसीलिए एक साधक को इस होली का दहन में एक विशेष उपाय, विशेष मंत्र, विशेष जाप, संकल्प के साथ, भूख प्रसाद के साथ करने चाहिए, ताकि वो भक्त प्रहलाद की तरह अपने आराध्य को पूरे निष्ठा भाव से पूज सके, उनकी उपासना कर सके और उनकी साधना कर सके। अच्छा, तो आपको उनमें क्या क्या करना होगा और क्या 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 फायदे होंगे, अब वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो तत्व। अच्छा, ये बहुत अच्छा समय है तत्व जागृति का। इंटेंसिटी, आप भैरव साधना कर रहे हो, काली साधना कर रहे हो, पर इंटेंसिटी नहीं है ना, वो इंटेंसिटी को हाई करो, बिल्कुल ऊपर चरम सीमा में पहुंचाने का ये बहुत अच्छा समय है। ठीक है, आपके अंदर काली तत्व और भैरव तत्व को जागृत करने का भी ये बहुत उचित समय है। अगर इस समय में आप प्रयास करोगे तो एक प्रयास हजार प्रयास के बराबर माना जाता है। एक नाम जाप करोगे तो हजार नाम की तरह उसको माना जाता है। तो क्या होगा, आपने भैरव और काली तत्व की जागृति के लिए प्रयास करना है। क्योंकि जब आप बैठोगे अपने आसन पर, अच्छा ये आसन आप लगाओगे, ठीक है, उसके नीचे कुछ आसन लगाओगे और फिर जब आसन में बैठोगे तो इस भाव के साथ बैठोगे कि आज मैं वो तत्व जागृति की तरफ आगे बढ़ रहा हूं संकल्प के साथ। उसके बाद क्या होता है, एक साधक के लिए बहुत अति आवश्यक है ये जानना कि वो अपने गुरु का स्मरण करे सबसे पहले। बाकी और शक्तियों का भी स्मरण होगा, पर सबसे पहले उस आसन में बैठने के पश्चात वह गुरु का स्मरण होगा, क्योंकि गुरु के माध्यम से तो आसन में बैठे हो आज, और गुरु के माध्यम से तो यह मंत्र कर रहे हो जो आप कर रहे हो। तो इसलिए सबसे पहले गुरु का स्मरण होगा, अपने इष्ट का होगा, गणेश भगवान का होगा, है ना, भैरव बाबा का होगा, और फिर उनकी तत्व जागृति के लिए प्रयास किया जाएगा, मंत्र किए जाएंगे, माला करी जाएंगी। माला का बड़ा महत्व होने वाला है। अच्छा, माला का महत्व क्यों होने वाला है? क्योंकि जो ऊर्जा माला के माध्यम से आपको मिलती है जब आप माला करते हो, तो क्या होता है, वो थोड़ा सा जैसे इंटेंस इंटेंस उसकी जो इंटेंसिटी है वो और बढ़ जाती है, भाव। अच्छा, क्या हो रहा है, एक तरफ तो आपका जो ब्रेन है वो काम कर रहा है कि मेरे को माला का बीट घुमाना है, दूसरी तरफ आपका मंत्र है, तो फोकस एक ही जगह है, वो ध्यान एक ही जगह है, केंद्रित एक ही जगह है। चित्रण आपका इष्ट के, पूरा चित्रण आपका वो इष्ट के ही अंदर है सब, कि जैसा मेरा इष्ट है वही मेरा चित्रण है, ऐसा। तो ये सब आप जब करते हैं तो ये भैरव तत्व जागृति और काली तत्व जागृति की तरफ आपको अग्रसर करता है।
और इसके साथ-साथ जब आप यह करते हैं तो इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी और सबसे जो कामयाब तरीके हैं, वह आपके गुरु मंत्र हैं। वह आपके वह मंत्र हैं जो आपको अपने गुरु से प्राप्त होते हैं। वह मंत्र होते हैं जो सिद्ध होते हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ क्या होता है, ये गुरु मंत्र आपके इष्ट को भी, जो ऑरा में इष्ट की पावर है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। देखो आपके इष्ट आपके ऑरा में मौजूद है। क्या वो देखो, उनकी तो हमेशा पूरी 100% पावर है। शक्ति उनकी 100% है। क्या उनकी 100% शक्ति को आप समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? क्या आपके देवता जागृत हैं? क्या आपके कुल देवता, कुल देवी, इष्ट देव जागृत भी हैं कि नहीं है? अगर आपको नहीं पता तो ये बहुत अच्छा समय है। अगर जागृत नहीं है तो जागृत करने का भी बहुत अच्छा समय है। तो आपको क्या करना है? अपने गुरु मंत्र, जैसे हम भी हैं, हम भी अनेकों बार शिविर लगाते हैं। शिविर होते हैं तो उसमें मंत्र दिए जाते हैं, तो ऐसे आप मंत्र भी ले सकते हैं। फिर क्या होता है, जब आप ये मंत्र करते हैं तो गुरु तत्व की जागृति होने लगती है। गुरु तत्व बहुत आवश्यक है साधना में। देखो, हमेशा हम बताते हैं कि जो साधक के गले का पट्टा है, वो गुरु के मंत्र होते हैं। गुरु के मंत्र ही उसको दिशा देते हैं, और तभी वो कामयाबी, वो सफलता और वो शरणागति गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होती है। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है मंत्र जागृति। आपको मंत्र जागृति, आप जो भी मंत्र कर रहे हो तो पहले उनको संकल्प लेकर करना है, क्योंकि संकल्प लेकर मंत्र ज्यादा कारगर होते हैं। अच्छा, संकल्प कैसे लिया जाएगा? संकल्प लेने में आप जल के माध्यम से, हाथ में जल लेकर संकल्प ले सकते हो, जिसमें कि आपको पूरा अपना जो आज का दिन, समय, नक्षत्र, आपका जो गोत्र है, अपनी अपनी हर एक चीजों को, अपने को आज के समय को याद करके वो मंत्रों को बताना पड़ेगा कि मैं आज ये हूँ, ये समय है, ये नक्षत्र है और इस गोत्र का हूँ, और मेरे गुरु ये हैं और मेरे मंत्र ये हैं। अब मैं चाहता हूँ ये मंत्र सिद्धि की तरफ अग्रसर हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? आप माला करोगे। आप माला करोगे, 11 माला करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? भोग। ये बहुत अति आवश्यक है। मंत्र जागृति के लिए देखो, आप माला कर रहे हो, पर सिर्फ वो मंत्रों को भी तर्पण दिया जाता है, मंत्र को भी भोग दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वह जागृत होते हैं। जैसे देवता जागृत है, वैसे ही मंत्र जागृत है, और मंत्र जागृति के बाद देवता जागृति होती है। तो इसका मतलब जो विधि विधान आप अपने भोग, नैवेद्यम, जो भी आप बोलते हो, अक्षत, पुष्प, पंचमेवा, तो ये जो आप अपने इष्ट को देते हो, अपने आराध्य को देते हो, ये आपने समर्पित अपने मंत्र को भी करना होता है। तो जिसमें आप क्या कर सकते हो कि 5 इलायची, 5 मेवे, 5 मिठाई, 5 लौंग, ये सब आप होलिका अग्नि के लिए उस समय निकाल कर रख सकते हो जब आप संकल्प लोगे, और फिर इसको आप समर्पित कर सकते हो होलिका अग्नि में। जिससे कि क्या होगा कि जब वो अग्नि जलेगी तो वह सब ग्रहण कर लेगी, वह मंत्र, वह संकल्प, वह सब ग्रहण कर लेगी, और वह अग्नि आपकी साक्षी बन जाएगी कि भाई मैंने इसको देखा है कि ये बड़े ही भाव के साथ माँ के मंत्र करने के लिए तैयार है। तो आप ऐसा करके वो मंत्र की जागृति कर सकते हो। एक चीज और आपको विशेष ध्यान रखनी है, वह है भोग। अच्छा, जो भी आप इष्ट की साधना कर रहे हो, तो जो भोग अर्पण होंगे ना, वह उनके हिसाब से होंगे। आप बताशे, लौंग, ये सब तो चढ़ाओगे, पर आप कुछ ना कुछ इस दिन विशेष ऐसा बनाओगे अपने इष्ट के लिए और अपने मंत्रों के लिए। अच्छा, ये कैसे होगा? ये ध्यान के माध्यम से होगा। आपको वह वस्तु देनी है, मानो भैरव बाबा को दही जलेबी है, गुड़ बताशे हो गया, है ना, या गुड़ चना हो गया, तो ऐसी चीज, और पान, आप भैरव बाबा को आप पान भी चढ़ा सकते हो। चाहे भैरव बाबा हो चाहे काली साधक हो, पान दोनों को ही चढ़ता है और बहुत उनको प्रिय होता है। ठीक है, तो ये सब उनके अकॉर्डिंग आपको करना होता है, ना कि आपके अकॉर्डिंग। तो जो आपके इष्ट को पसंद है उन पे ध्यान करो, उन बातों पे ध्यान करो, उन बातों पे गौर करो। साथ में हम हमेशा बताते हैं श्रृंगार, जिनके पास भी विग्रह हैं, चाहे भैरव बाबा का हो चाहे माता का हो, वह श्रृंगार करे, चाहे युगल किशोरी का हो चाहे लड्डू गोपाल जी का हो। श्रृंगार बहुत 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 आवश्यक है ऐसे दिनों में। जब आप श्रृंगार करते हो, आदि कमियां तो आपकी वहीं खत्म हो जाती हैं। जो हम विरक्तियों की बात करते हैं ना, वो कमियां वहीं खत्म होने लगता है, होने लगती हैं श्रृंगार के कारण। क्योंकि श्रृंगार के अंदर वह क्षमता है जो मंत्रों के अंदर है। श्रृंगार के अंदर वह क्षमता है कि वो मंत्र और मंत्र देवता एक हो सकते हैं। तो इसलिए आपके पास अगर कोई विग्रह है तो आप करो, बिल्कुल करो, नहीं है तो विग्रह लेके आ जाओ, पर सेवा जरूर करना। ऐसा ना हो कि लेके आ गए और बेचारे भगवान जी की जो विग्रह है वो धूल खा रहे हैं और आपके देवता जागृत नहीं हो पाए, साथ में जो शक्तियां थी उन्होंने आपको दोष के कारण आपको श्राप दे दिया। तो नहीं, सेवा अपने घर में स्थापित वही शक्ति को करेंगे जो सेवा कर सकते हैं, अन्यथा कोई फायदा नहीं। शक्ति की सेवा ही सर्वप्रथम धर्म बताया गया है हमारे सनातन में। शक्ति सेवा ही सर्व कल्याणकारी है। कोई मंत्र, कोई यंत्र, कोई तंत्र
कभी काम नहीं करते उसके ऊपर, जो शक्ति के सेवक होते हैं। तो आपको क्या बनना है? आपको उस सिद्धि के पीछे भागना है या उस शक्ति के पीछे भागना है या उस मंत्रों के पीछे भागना है? तो ये आपको जानना बहुत आवश्यक है। ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, तभी आप साधना में आगे बढ़ोगे। अन्यथा तो बहुत सारे लोग हैं जो फंसे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आगे फंसते रहेंगे। मंत्रों में आपको एक विशेष बात यहाँ रखनी चाहिए ध्यान में कि मंत्रों का जो उच्चारण है वह बिल्कुल स्पष्ट होगा। अगर मैं ओम बोल रहा हूँ तो मैं ओम ही बोलूँ, उसके औम ईम ये ना बोलूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई भी माँ के नवान मंत्र हैं तो उनका गलत उच्चारण करने लग जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो उनको नहीं मिल पाता है पूरा भाव। अच्छा, यहाँ भी ये होता है, देखो क्या जो बोल नहीं सकता है तो उसका मतलब वो मंत्र नहीं कर सकता है? मंत्र कर सकता है, क्योंकि ये मंत्र मानसिक होते हैं। पर मानसिक में भी उच्चारण उनका थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए, ताकि स्पष्टता के साथ आप उनको कर सको। अच्छा, जब ये मंत्र स्पष्ट रूप से आप बोलते हो तो कहीं न कहीं वो ऐसी जगह वाइब्रेट होते हैं और आपके इष्ट तक पहुँचने में कारगर होते हैं। ये मंत्र में क्या होता है, मंत्र स्नान में, कि आपका मंत्र और देवता जब एक दिन विलय हो जाते हैं ना, एकदम मिल जाते हैं, तो उसको मंत्र स्नान कहा जाता है। और साधना के जो मंत्र करते हैं हम, उनका यही लक्ष्य है कि मेरा मंत्र और मेरा इष्ट एक हो जाए। अच्छा, इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट ये दिन इसलिए होने वाला है, कार्मिक पैटर्न। देखो हमारे जीवन में, आपके जीवन में कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो हमें हमेशा रोकते हैं, हमारे इष्ट की तरफ हमें अग्रसर होने से रोकते हैं कि मैं अपने इष्ट को पूरी तरह क्यों नहीं जान पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा एक कार्मिक पैटर्न था, अब उनको खत्म करने का समय आ गया है। ये बहुत उचित समय है। अगर आप ये होलिका दहन वाली रात को या चंद्र ग्रहण वाली रात को, इन दोनों रात्रि में अगर आप ये काम करते हो तो इसका बहुत आपको फायदा मिलने वाला है। अच्छा, जिनकी लोगों की, बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है कि हमने बहुत पैसे कमा रहे हैं पर वो पैसा टिकता नहीं है हमारा। क्यों? क्योंकि वो भी कोई ना कोई कार्मिक पैटर्न की वजह से ऐसा होता है, अविद्या की वजह से ऐसा होता है, अलक्ष्मी की वजह से ऐसा होता है। तो आपको क्या करना होता है कि उस लक्ष्मी को, अलक्ष्मी को लक्ष्मी को समर्पित करना होता है। ठीक है? तो यह सब कैसे होने वाला है कार्मिक पैटर्न का? मेडिटेशन के माध्यम से। अच्छा, जो भी आप ये चीजें करोगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन। मेडिटेशन के बिना कुछ शुरू नहीं होगा। मेडिटेशन जो, जब ये सब कुछ अंत होगा तो मेडिटेशन के साथ ही होगा। ध्यान, आपके संकल्प लेने से पहले ध्यान होगा, आसन के बैठने के बाद ध्यान होगा, आसन के जब लगाओगे तब भी अपने इष्ट का ध्यान करके थोड़ी देर उसको मेडिटेट करके फिर आपने मंत्र तब चालू करना है, तब आपने उनको भोग अर्पण करना है। फिर जब आप भोग ये सब कर लोगे, फिर आपने अपने कार्मिक पैटर्न की तरफ आगे बढ़ना है कि मेरे कौन से पैटर्न ऐसे रोक रहे हैं मुझे कि मैं अपनी पूरी ऊर्जा नहीं ले पा रहा हूं मंत्रों की। तो उनको पहचानोगे आप पहले, फिर आप उनको क्या करोगे? बर्न। ठीक है? और क्षमा करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस कार्मिक पैटर्न की क्या होती है कि बहुत सारे लोग, आपने अपने मन में ना गिले शिकवे बिठा रखे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, कई तो सामने वाले की गलती होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब सामने वाले की गलती हो गई और आपको उसको माफ कर देना चाहिए था, आप माफ नहीं कर पाते हो। तो क्या होता है ऐसी स्थिति में, वो भी एक आपका कार्मिक पैटर्न बन जाता है, कर्म बंधन बन जाता है। मानो कि मैंने आज आपको कुछ बुरा बोल दिया, मैंने आपको कुछ अशब्द बोल दिए, कुछ शब्द बोल दिए, और आपने मुझे आज क्षमा कर दिया ना कि मैं आज इनको क्षमा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना? तो क्या होगा कि मेरे इष्ट बैठे हैं, मेरे जो ये मेरे मुंह से वाणी से जो भी निकला है गलत, कुमार्ग में मैं जो भी चला हूं, तो मेरे इष्ट मुझे मारने के लिए बैठे हैं। पर इसके विपरीत हम क्या करते हैं, किसी के बात, किसी के शब्द हमेशा अपने मन में बिठा के बैठ जाते हैं, है ना? और जन्मों जन्मों तक उसको रखते हैं। अरे इस जन्म में तो तुमने को निपटाना था उसको, और तुम आगे 10 जन्म में उसे और लेके जा रहे हो उन लोगों की बातों को। क्या ये लोग तुम्हें तुम्हारा आराध्य से जोड़ सकते हैं? ये आंसर देना पहले। क्या ये लोग तुम्हारे, जब जिस दिन तुम भूखे होंगे तो तुम्हें वो पैसा, उसके लिए भोजन के लिए भोजन की व्यवस्था, क्या वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों की बातें लेकर मन में बिठाकर अपनी साधना कर रहे हो। तो वहां क्या होता है, जो कनेक्शन है आपका सामने वाले से, आपके मंत्र वहां सामने भी ट्रांसफर होने लग जाते हैं। आप ऐसा देखोगे कि आपका द्वेष किसी की तरफ था, वो तरक्की कर रहा है और आप बैठे हो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपने मन में द्वेष बिठा लिया ना। अब जो आप नाम जाप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो भी जैसे भी कर रहे हो, अब इसकी पावर कहाँ जा रही है? सामने वाले को भी जा रही है, क्योंकि आपने कर्म बंधन उसके साथ जोड़ दिया। तो ये कार्मिक पैटर्न ऐसे आपको समझने पड़ते हैं, और ये मेडिटेशन के माध्यम से होगा, ध्यान के माध्यम से, अपने इष्ट के माध्यम से, गुरु मंत्र के माध्यम से। गुरु मंत्र के अंदर वह शक्ति होती है कि जो भी इंसान के अंदर कमियां, विरक्तियां, जो भी आप नाम लो, सब एकदम प्रकट हो जाती हैं। अब बस फिर इसके बाद मैनिफेस्टेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैनिफेस्टेशन। देखो आपने सब अपना जीवन का कार्मिक हटा लिया, अब आप क्या करोगे? मैनिफेस्ट। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुन लो, मैनिफेस्ट करने की भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, और सबसे राइट टेक्निक क्या है वो आज जानो। अच्छा, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझना। मानो कि आज मैंने बोला कि भगवान एक 5 सीटर गाड़ी मुझे दे दो,
अब मेरे आराध्या की कृपा ऐसी थी, उनकी व्यवस्था ऐसी थी कि 7 सीटर गाड़ी आनी थी। अब मैनिफेस्टेशन मैंने क्या करा, कम, क्षमता मेरी ज़्यादा थी। तो आप लोग भी सेम करते हो। क्यों? क्योंकि क्या था कि जब आपकी क्षमता है ना, जो कैपेबिलिटीज़ है, आपकी स्किल्स हैं, आप उनको नहीं जान पाते। कितनी सारी महिलाओं से हम जो बात करते हैं, हम ऑरा रीडिंग के सेशन करते हैं, जब इतनी सारी महिलाओं से जो गृहस्थ हैं, उनसे जब हम बात करते हैं तो हमें बड़ा ये दुःख होता है कि वो अपनी स्किल को मार देती हैं। घर गृहस्थी के कार्य में वह अपनी दक्षता को मार देती हैं। तो ये सुन के हमें बड़ा दुःख होता है। इसके लिए हम कई सारे लोगों को बोलते हैं कि आप ऐसी माध्यम से एस्ट्रोलॉजी सीखो या फिर ऑरा रीडिंग सीखो या चक्र बैलेंसिंग सीखो, ताकि आपके अंदर कोई ना कोई तो स्किल डेवलप हो, ताकि आपके अंदर तो कोई ना कोई ऐसी काबिलियत डेवलप हो कि आपको किसी के सामने सर ना झुकाना पड़े। और जिस दिन ये सर झुकेगा तो मेरे इष्ट के आगे झुकेगा, उसके अलावा ये सर मेरे को कहीं झुकाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे इष्ट के अंदर वो सामर्थ्य है। तो ऐसे मैनिफेस्टेशन की राइट टेक्निक्स आपको जीवन में उतारनी पड़ती है ना। मांगना वह है इष्ट, वो देता जो है फिर वो बहुत अत्यधिक होता है। हम क्या करते हैं, अपनी मेटेरियलिस्टिक चीजों की मैनिफेस्टेशन करने लग जाते हैं। क्या पता आज वो मेरे लिए जरूरी हो, क्या पता कल मेरे लिए वो नुकसानदायक हो, क्या पता किसी एक एक चीज की वजह से मेरी जान भी जाने वाली हो, है ना। तो पर मेरे इष्ट को सब पता है। तो इसलिए जो मैनिफेस्टेशन होगा वह इष्ट के प्रति होगा, वह मंत्रों के प्रति होगा, वह गुरु के प्रति होगा। अगर जिसके भी गुरु नहीं है तो वह गुरु के लिए मैनिफेस्ट कर सकता है, जिसमें कि पहले आपको मंत्र, इष्ट देवता और गुरु के माध्यम से यह सब क्रमबद्ध चलता है, क्योंकि ये सब आपस में लिंक है, कुछ इनमें से अलग नहीं है। साथ ही साथ देखो, बहुत सारे आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं अगर, तो बहुत सारे बच्चों को दोष, नज़र दोष बहुत जल्दी लगता है ना। आप भी अगर तरक्की कर रहे हो तो सामने वाला देखता है कि ये तो भैया बड़ी तरक्की कर रहा है, इसकी तनख्वाह भी बढ़ गई, इसने ये सामान भी घर में जोड़ लिया। अब ये सामान जोड़ने के बाद ये पैसे कैसे बचा रहा है, और फिर घूमने भी जा रहा है, अच्छा भोजन भी खा रहा है, अच्छे कपड़े भी पहन रहा है। तो क्या होता है, नज़र दोष। अच्छा, ये होलिका दहन का जो समय है और चंद्र ग्रहण का जो समय है, इसमें जितने भी नज़र दोष हैं, ये आपके अंदर काबिलियत है, आपको कहीं और जाना नहीं है। जो छोटे-छोटे हैं, अगर किसी के ऊपर तंत्र किया है तो ये भी बहुत अच्छा समय है। अच्छा, अगर आपके ऊपर भी किसी ने ऐसा तंत्र किया है कि जो नहीं निपटा पा रहे हो, बहुत लंबे समय तक आप खींच के चले गए हो, तो ऐसे ऐसे दिनों पे आप वो विशेष कार्य करा सकते हो। ऐसे वो विशेष कार्य हम भी करते हैं। कितनी बार जो महाशिवरात्रि होती है, ये द्रोण रात्रि होती है, तो और काल रात्रि होती है, तो जो बहुत लंबे समय से तंत्र चल रहा था वो अभी इस समय आसानी से कट जाता है और नजर दोष भी कटता है। तो आप अपने स्वयं से प्रयास कर सकते हो नजर दोष हटाने का, ताकि आपकी जो ग्रोथ है, पर्सनल ग्रोथ, वो और ज्यादा हो जाए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट सीड साधना में जो हम हमेशा सबको बताते हैं वह है विरक्तियां, कमियां। इंसान के अंदर जब तक कमियां हैं तो वह अपने इष्ट तक नहीं पहुंच सकता। और ये भी बात जान लो कि मरते दम तक को कभी कमियां खत्म नहीं होंगी, पर आपको उस पर नियंत्रण लेके आना है, और साधना हमें यही सिखाती है। साधना हमें यहाँ सिखाती है कि कब हमें काली बनना है, कब हमें राधा रानी बनना है, कब हमें चंडी बनना है, कब हमें दुर्गा बनना है, कब माँ पार्वती बनना है, कब हमें महाकाल बनना है, और कब हमें भैरव बाबा बनना है। साधना हमें ये सिखाती है, क्योंकि ये क्या है, ये सब शक्तियों के तत्व मेरे भीतर ही है और आपके भीतर ही है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो उस ब्रह्मांड के कण हैं, जो उस ब्रह्मांड से एलिमेंट है जितने भी, वह सब इस पिंड के अंदर है। और ये ब्रह्मांड कहाँ से बना है, मेरे आराध्य से। मेरा आराध्य नारायण है अगर, तो नारायण और शिव, ये इन्हीं के माध्यम से पूरा ब्रह्मांड की संरचना हुई है। तो इसका मतलब वो अंततः तो मेरे भीतर ही है। तो क्या होता है, ये कमियां आपको नहीं देखने देती है। अंततः वाला जो ये लक्ष्य है, बहुत लोग मात खा जाते हैं। अब बहुत हमें दुख होता है कि इंसान क्यों माया में फंसा है। हमें ये दुख होता है कि इंसान क्यों माया से नहीं निकल पा रहा है। पर सबके अपने कर्म और कृपा, नाम जाप की कृपा जिसके भी ऊपर होगी, वह इन कर्मों से बाहर निकलेगा। और इसके साथ साथ ऑरा प्रोटेक्शन, ऑरा प्रोटेक्शन के लिए आप 11 बार कवच पढ़ सकते हो। कोई भी कवच आप पढ़ सकते हो, चंडी पाठ आप कर सकते हो। तो क्या होगा, 11 माला आप तो पहले करोगे मंत्रों की, ठीक है। अपने इष्ट की माला अलग करोगे, अपने गुरु मंत्र की माला अलग करोगे। और जो भैरव साधना कर रहा है वो भैरव बाबा की माला करेगा, 11 भैरव अष्टकम भी पढ़ेगा, ठीक है। जो लोग भी भैरव साधना कर रहे हैं वो भैरव अष्टकम इस दिन विशेष पढ़ना है, 2 और 3 तारीख को, ठीक है। क्योंकि ये आज से जो समय है और ये 3 तारीख और इसके 3 दिन बाद ये बहुत भारी होते हैं, तो इसमें आपको ज्यादा ट्रैवल भी नहीं करना होता है ना। कुछ नया काम भी नहीं करना होता है और हल्का भोजन आपको इसमें करना होता है। तो जितना आप लाइट भोजन आज से शुरू कर देंगे और ये होली तक और होली के 3 दिन बाद, तो आपके जो ये है काया, ये केंद्रित हो जाएगी। आपकी काया जब केंद्रित होगी तो आपके इष्ट की, देखो आपका इष्ट तो 100% आपके ऑरा में जागृत है, पर आपको नहीं पता। पर ये आपको ऑरा प्रोटेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट हेल्प करता है कि आपका गुरु मंत्र और आपका इष्ट
आपके ऑरा में बैठा है। तो बहुत सारी नज़र दोष होती हैं, बहुत सारे छोटे-मोटे तंत्र होते हैं जो क्षण भर में ही दूर हो जाते हैं और कभी आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते।